नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके साथ एक मेंटर, एक गाइडेंस के रूप में हमेशा आपके साथ हूं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस हमारे चैनल पर मिलेगी। मैं फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चों को पूरी तरह से गाइड करने वाला हूँ। आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए फटाफट। पेपर के समय कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस मेरे आएंगे, तो उन्हें देखना ना भूलिएगा। पेपर में क्वेश्चंस उससे 100% मिलेंगे। दोस्तों, मेरी सीरीज़ जो ऐसे की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में मैं बात करूँगा फर्स्ट ईयर इंटर के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट ऐसे में ऐसे नंबर 2, ऐसे नंबर 1 योर एम ऑफ लाइफ मैंने अपलोड कर दिया था। अब ऐसे नंबर 2 आज हम लोग सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। आइए आज हम लोग बात करते हैं दूसरा ऐसे, टेररिज्म, आतंकवाद। काफ़ी पॉपुलर ऐसे रहा है पिछले दिनों। ये ऐसे बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि हर ऐसे में आप सबसे पहले कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन का मतलब कोई इम्पोर्टेंट ऐसी बात जो उस टॉपिक को कंप्लीट करती हो, कवर करती हो। जैसे टेररिस्ट आर द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, दे हैव नो रिलीजन एंड नो मर्सी। दूसरा जो कोटेशन है वो है टेररिस्ट आर लाइक द डेविल ऑफ रामायण एंड महाभारत। टेररिस्ट कैसे हैं? डेविल हैं, बिल्कुल। आतंकवादी ऐसे होते हैं जैसे कि राक्षस रामायण और महाभारत के। ये आप कोटेशन लिखने के बाद अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री। ज़्यादातर ऐसे हमारे इसी सेंटेंस से शुरू हैं। आप भी पेपर में यही सेंटेंस शुरू करिएगा। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री। द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन लिव हेयर टुगेदर। विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ क्रूएल पीपल स्टार्ट किलिंग द इनोसेंट पर्सन। कभी कभी निर्दयी लोगों के एक समूह जो सीधे साधे लोग हैं, इनोसेंट मासूम लोग हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। सच किलिंग इज़ वेरी डेंजरस टू लाइफ। इस प्रकार का जो जीवन है बहुत खतरनाक हो जाता है इससे, और राष्ट्र के लिए भी ये बहुत खतरा होता है। सच एक्शंस आर डन बाई एंटी सोशल एलिमेंट्स। अराजक तत्वों के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड एज टेररिस्ट। इन्हीं लोगों को टेररिस्ट कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन पूरी हुई। दे आर वेरी सेल्फिश एंड अटैक एवरीवेयर टू क्रिएट फियर अमंग द पीपल। ये बहुत ही स्वार्थी होते हैं और वो हमला कर देते हैं उन लोगों पर, सभी को डराने के लिए वो हमला कर देते हैं। दे ऑल्सो चेंज द नेशनल प्रॉपर्टी। वे बदल देते हैं, राष्ट्र की संपत्तियों को चेंज कर देते हैं। दे किडनैप डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, साइंटिस्ट। वे किडनैप कर देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, अपहरण करते हैं सम फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ होल वर्ल्ड नाउ। आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस टू सॉल्व इट। हमारी सरकार इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सीरियस है। डिस्क्रिप्शन। टेररिज्म हैज़ स्प्रेड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। लगभग सभी देशों में यह जो टेररिज्म की बीमारी है, आतंकवाद की समस्या है, ये फैली हुई है। दीज पीपल डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो डैमेज नेशनल प्रॉपर्टी। ये लोग नियम कानूनों को भंग करते हैं और राष्ट्र की संपत्तियों को भी हानि पहुंचाते हैं। दे किल मैनी पीपल विदाउट एनी एम। बिना किसी लक्ष्य के वे बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। दे सेट बॉम्ब्स एट रेलवे स्टेशन एंड इन द बिजी मार्केट। वे रेलवे स्टेशन और बिजी मार्केट में बॉम्ब्स को सेट करते हैं। नाउ दे आर नॉट लिविंग आवर रिलीजियस प्लेसेस। अब वे हमारे धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दे इंटर इन द टेम्पल्स एंड किल मैनी इनोसेंट पर्सन। वे मंदिरों में चले जाते हैं और बहुत सारे मासूम लोगों को मार देते हैं। सम डेज एगो दे अटैक्ड पार्लियामेंट एंड वांटेड टू किल इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। कुछ समय पहले
वे पार्लियामेंट में चले गए थे और वे चाहते थे कुछ प्रमुख नेताओं को मारना, बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए। इन कश्मीर दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस। कश्मीर में यह समस्या बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। द टेररिस्ट आर किलिंग मैनी पीपल विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मदद से जो आतंकवादी हैं वे बहुत से लोगों को मार रहे हैं। इंडियन फोर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू फेस दिस प्रॉब्लम। जो भारतीय फोर्स है वो अपना पूरी कोशिश में लगी है जिससे इस समस्या से निदान पाया जा सके। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म कैन बी सीन इन श्रीलंका, पाकिस्तान, तालिबान, यूएसए एंड इन बांग्लादेश। आतंकवाद की समस्या देखी जा सकती है श्रीलंका में, पाकिस्तान में, तालिबान में, यूएसए में और बांग्लादेश में। रिसेंटली वी हैव सीन अ ग्रेट अटैक इन मुंबई। हाल ही में कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमने एक बहुत बड़ा अटैक देखा था मुंबई में। दो द टेररिस्ट कुड नॉट सेव देयर लाइफ। यद्यपि जो आतंकवादी थे वे अपना जीवन नहीं बचा सके, फिर भी दे किल्ड सम ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स एंड मोर देन 200 पीपल। फिर भी उन्होंने कुछ बहादुर ऑफिसर्स को मारा और 200 से अधिक लोगों की जान ली। देयर एक्टिविटीज़ फिल्ड टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल। उनके कार्यों ने लोगों के दिमाग में डर भर दिया। दे आर वेरी पावरफुल एंड अटैक विद द हेल्प ऑफ एडवांस वेपन। वे बहुत शक्तिशाली थे और एडवांस वेपन की मदद से वे अटैक करते थे। इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इंडियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से बहुत चौकन्नी है, सावधान है। मैनी ऑपरेशंस हैव बीन स्टार्टेड फॉर कंट्रोलिंग दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। द मोरल ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वेरी हाई। इंडियन आर्मी का जो मोरल है, नैतिकता है, वो बहुत हाई है। सो दीज क्रूअल पीपल वुड नॉट गेट सक्सेस इन देयर एम। इसलिए इस प्रकार के निर्दयी लोग कभी भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं होंगे। कंक्लूजन में हम लोग बात करते हैं, टेररिज्म इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर ऑल द एक्शंस। इट ओनली डिस्टर्ब्स आवर यूनिटी, प्लेस एंड रेस्ट ऑफ लाइफ, बट इट कैन नेवर गेट सक्सेस इन इट्स एम। टेररिज्म इज ऑलवेज हार्मफुल। जो आतंकवाद है वो हमेशा से हानिकारक रहा है सभी लोगों के लिए। इट ओनली डिस्टर्ब आवर यूनिटी, प्लेस, रेस्ट ऑफ लाइफ, बट इट कैन नेवर गेट सक्सेस इन इट्स एम। ये हमेशा केवल हमारी एकता को, हमारी शांति को और हमारे रिलैक्स आराम को भंग करता है, लेकिन फिर भी ये कभी सफल नहीं हो सकता अपने एम में। लेटर और सुनर, जल्द या फिर देर में, दीज पीपल आर किल्ड। थोड़ा देर से या थोड़ा जल्दी ये लोग मारे जाते हैं और दे कमिट सुसाइड, या फिर वे सुसाइड कर लेते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू लिव हैप्पी, यदि हम जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, वी शुड लिव विद यूनिटी एंड बी फेथफुल टू अवर मदरलैंड। वी शुड नेवर शेल्टर एनी एंटी सोशल एलिमेंट्स। वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट टू पनिश देम। हमें सरकार की मदद करनी चाहिए इस प्रकार के लोगों को दंडित करने के लिए। दस दिस प्रॉब्लम कैन बी अबॉलिश्ड फ्रॉम द कंट्री फॉर एवर। इस प्रकार इस समस्या को देश से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा एसे टेररिज्म पर। टेररिज्म के बाद हमारा अगला एसे बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।